अभी हम प्रेस क्लब आए हुए हैं क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। आई तो मैं सुबह से ऑफिस हूँ लेकिन दिल नहीं चाह रहा था कुछ रिकॉर्ड करने को। हमारे साथ कौन है? यासिर अली खान। हाँ, यासिर यूसुफजई साहब हैं हमारे साथ, जो कि पश्तून है लेकिन उनको पश्तो नहीं आती, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। आप कुछ वजूहात बताएं कि आपको पश्तो क्यों नहीं आती। कैमरा मुझे दे देंगे शायद। मैंने अभी इनको पश्तो में कहा है कि ये ट्राइपॉड नीचे रख दे, यानी इलांदे का मतलब होता है नीचे रख आपको दे। आती क्यों नहीं है, मैं अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ। मुझे पश्तो इसलिए नहीं आती है, पश्तो इसलिए नहीं आती है क्योंकि मैं कभी सॉरी, हमने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। हाँ रास्ता ब्लॉक किया, थोड़ा सी इधर हो गया। चीज़ें रेडी की हुई हम यहाँ पर। अब अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट होने वाली है और मुझे पश्तो इसलिए नहीं आती है कि मैं पिंडी में रहता हूँ, हालांकि मेरी सारी फैमिली, मैं भी इस्लामाबाद में रहती हूँ। मेरे ताया चाचा, मैं शुरू से जो है ना, हम भी शुरू से यहाँ पे रहते, मेरे दादा इधर आए थे, हम शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं। और कुछ बस यही है। और बाकी मेरा दिल, मेरी जान, मेरी धड़कनें, मेरा सारा कुछ पेशावर से वाबस्ता है। मेरे हम और भी डिटेल से बात करेंगे इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। हाँ लेट हो जाएं, अंदर चलते हैं। और क्योंकि मेरे जो डैड हैं उनकी कब्र भी पेशावर में है, तो मैं आई लव पेशावर, मिस करता हूँ पेशावर को। अभी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हुई, कुछ टाइम लगेगा। और कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सबसे फ्रंट पे बैठ गई हूँ। स्वात फ्लड कुछ कह रहे हैं, उसके हवाले से होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर मैं उसके टिकट्स बनाऊँगी, उसकी खबर बनाऊँगी, फिर मैं घर चली जाऊँगी क्योंकि मैं सुबह से आई हूँ। अभी तो 4:30 हो गए तकरीबन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद बुनियादी ये है कि दरिया स्वात जो हमारे इलाके में है, मदियन बहरीन का नाम जो तहसील बहरीन में है, वहाँ उस इलाके में कोई 4 बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। और इन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की वजह से इस तरह स्वात को 40 किलोमीटर के फासले पर मदियन का कालाम बल्कि दोबरा, उनको इस दरिया को 4 टनल्स में डाला जा रहा है, बड़े टनल्स में। और आपको मालूम है कि ये इलाका अगर उसका हुस्न है या उसकी कोई तफरीह है या लोगों के लिए कोई अट्रैक्शन है तो उस दरिया की वजह से। और फिर दरिया के अलावा इस पूरे इलाके की जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वो सब कुछ इस दरिया पे इंसार करता है। एक सुरंग में डालकर 12 किलोमीटर लंबी सुरंग में मदन के ऊपर निकाला जा रहा है और उससे पूरा बहरीन टाउन जो है, जिसके अलावा जो चीजें दरिया को अफेक्ट करती हैं, दरिया की इकोलॉजी को करती है, उसके खिलाफ आप इतने सरगर्म क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है, उसके खिलाफ क्यों नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि आप दरिया के इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे, या आपके जो फाइनेंशियल मफादात हैं या कुछ और मामला हैं आपके? उसने भी इस पे बड़ा काम किया, हम खुद भी कर रहे हैं और लोगों में भी ऐसा शऊर और एहसास बेहतर हो रहा है। लेकिन ये जो मुजरिदा प्रोजेक्ट के खिलाफ हम डटे हुए हैं या ये कर रहे चाह रहे हैं कि ये ना हो, इससे तो पूरा वो सिस्टम ही डिस्टर्ब होगा और वो सीधे से पानी ही जब खुश्क हो जाए और वो डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, तो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड
कर ली है। मुझे ये सुना जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, खासकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो लोग बड़े खुश होते हैं कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि ये लोग कह रहे थे कि वो नहीं बनना चाहिए क्योंकि उससे वहाँ का पानी जो है वो सारा उसमें चला जाएगा और वहाँ पे फिर बहुत कुछ रहेगा नहीं। वो लोग कैसे हो तो पानी की वजह से वहाँ पे रह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वो नहीं बनेगा, इनकी बात मान ली जाएगी, लेकिन देखते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा लगा। लेकिन बहुत हैरत की बात है, लेकिन मुझे लगा शायद स्वाद में सारे पश्तो स्पीकर रहते हैं, तो मैंने देखा ये कोई और ज़ुबान बोल रहे थे ना, किसी की ज़ुबान कुछ और है। ये पश्तो भी बोल रहे थे और हैं सवाद। हैदर शराजी भाई पहले से आए हुए थे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर असाइनमेंट कवर करने के लिए जाते हैं। मेहनती इंसान है मेरी तरह। इनसे ये भी क्वेश्चन किए कि आप किसी ख़ास फंडिंग के ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर आपको आपका कोई और एजेंडा है, लेकिन इन लोगों ने यही कहा कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम किसी की उस पर जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना ये जो प्रोजेक्ट है इसको ख़राब ना करे और हमारे जो भी मामलात हैं वो गवर्नमेंट ऐसे तरीके से हल करे। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है, आप सोचें इनकी एक अलग ज़ुबान, अलग कल्चर, एक जगह पे रह रहे हैं, आप जाके वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनकी सारी आइडेंटिटी ख़त्म कर रहे हैं। लोग यहाँ से फिर जाके कहीं और रहने लग जाएंगे। तो एक मतलब एक कल्चर है, उनको और सेफ्टी देनी चाहिए ताकि वो कल्चर उसी तरह रहे जिस तरह कालाश के लोग हैं उसी तरह। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हमें ऑफिस जाना होगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी मैं जा रही हूँ DSNG की तरफ। हैदर शराजी भाई भी हैं। अच्छा सिंपल एक दो वर्ड्स में बताएं, एक दो सेंटेंसेस में ये क्या हो रहा था और क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि सवात के जो दरियाए सवात है उसको बचाना चाहिए और जो रिवर प्रोटेक्शन के हवाले से कानून साजी की गई है उसको वहाँ महदूद इलाके पर लागू ना किया जाए। मिसाल के तौर पर मैदानी इलाके में दरिया से किनारे 200 मीटर दूर तामीरात ना हों, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ये इनका मानना ये है कि आबादी वो 200 मीटर बहुत ज़्यादा गांव के गांव उसमें आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से उसको महदूद किया जाए। और दूसरा वो वहाँ पे जो टनल्स बना के नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, टनल बना के यूँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर कि पानी का दरिया के बहाव में कमी आ जाएगी जब टनल बना के पानी को डाइवर्ट करेंगे। ये सेम नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो आज़ाद कश्मीर में हुआ था, जब आप टनल बनाते हैं किसी एरिया में तो उस टनल की वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस आते हैं। मिसाल के तौर पर जब नीचे से टनल गुजरेगी, वो टनल सुराख किया जाएगा तो ऊपर से उस इलाके में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो वो एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस को इसको बैकअप करने के लिए प्लान होने चाहिए। ये सारे प्लान लेके वो आपको लगता है ये मान जाएंगे? हुकूमत नहीं मानती, जिसने प्रोजेक्ट बनाने होते हैं करने होते हैं वो नहीं करते। लग नहीं रहा, मतलब आपका क्या आवाम या इस तरह के दरिया बचाओ मुहिम आप देखें कि रिवर सेव रिवर इंडस, सेव रिवर नीलम किशन गंगा जो है, सेव रिवर सवात, ये चलती रहती है कंपेन, लेकिन नाफजुल अमल करने के लिए अब यानी हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत करके कोई फैसला करने वाले नहीं हो सकते फैसले, क्योंकि बदमाशी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये हैदर शराजी भाई ने डिटेल से बता दिया आप लोगों को और मैं अब जा रही हूँ DSNG की तरफ। यहाँ पे तो पानी है, हाँ ग्लास साफ होना चाहिए प्लीज़। कंगाल लें एक दफ़ा। थैंक यू जी। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वहाँ पे वो बलोची लोग बेचारे अभी तक बैठे हुए हैं। पहले तो मैं पानी पी लूँ सीधे हाथ से, सीधे हाँ बस ये मोबाइल है ना, ये देखे तो अब मुझे प्यास लगी है, पहले मैं पानी पी लेती हूँ। राइट, ये देख लें, ये हमारी मरियम जो है पी रही हैं और ये देखें ये पानी पिए और ये निज़ार जो है ये चाय पी रहे हैं। ये हमारी DSNG है, इससे लाइव करते हैं, इसकी डिश उठाते हैं, फिर ये लाइव होता है। ये सारा ये प्रेस क्लब और प्रेस क्लब के बाद ये पेशावर वो कोयटा वाले बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। खूबसूरत मंजर है, बादल आए और ये यासिर भाई गर्मी है, वो बलोच लोग बेचारे भी तक बैठे हुए हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है यार। देखना किसी दिन गिराना देना आई नहीं और काम हुआ बेहतर ये कि 2025 हाँ सही कह रहे हैं। वैसे ये देखिए बलोच लोग अभी तक बैठे हुए हैं। इतना खर्चा किया, थोड़ा सा खर्चा होगा। मैं आऊंगी इनके पास और देखें बेचारे कोई सुन ही नहीं रहा। अभी हम ऑफिस की तरफ जा रहे थे इसलिए मैं मोबाइल रख रही हूँ।